Hello children, how are you doing? JEE काउंसलिंग 2025 का लास्ट राउंड चल रहा है एंड उम्मीद करती हूँ कि आप में से ज़्यादातर को अपना ड्रीम कॉलेज या ड्रीम ब्रांच दोनों में से एक चीज़ मिल गई होगी। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से एक भी चीज़ ना मिली हो, नाइदर ड्रीम कॉलेज नॉर ड्रीम ब्रांच, तो आपको क्या करना चाहिए? आइए आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। इस पर हमने पहले भी 2 वीडियोस बनाई हैं, लाइव सेशंस भी किए हैं। ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच, डोंट चूज रॉन्ग, दिस इज पार्ट 1, यू कैन वॉच इट। देन ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच, हाउ टू चूज द राइट वन, दिस इज इट सेकेंड पार्ट। ये दोनों हमारे चैनल एडुटॉक विद आशा मित्तल पर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिडिंग कि आप में से कुछ बच्चों को अगर ना तो आपका ड्रीम कॉलेज ही मिल पाए और ना ही ड्रीम ब्रांच, तो आपको क्या करना चाहिए? आप में से ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि उनको जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है वो ले लेते हैं विदाउट चेकिंग द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कॉलेज, ऑफ इट्स प्लेसमेंट, ऑफ इट्स फैकल्टी कॉम्पिटेंस एक्सेट्रा। Whereas I feel कि you should not do that. Just for the sake of doing engineering, you are taking admission into any other engineering college. तो ऐसा मत करिए, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करिए। इसके लिए मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। नंबर 1, अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच नहीं मिला है, तो जो सबसे ज़्यादातर बच्चे जिसको कंसिडर करते हैं वो है ड्रॉप करना 1 ईयर के। तो अगर आप इतने मेंटली स्ट्रांग हैं, मेंटली टफ हैं कि 1 ईयर का प्रेशर झेल सकते हैं, उस 1 ईयर के दौरान आपको नेगेटिव और डिप्रेसिंग थॉट्स भी आएंगे कि आपने 1 ईयर ड्रॉप क्यों किया। 1 ईयर ड्रॉप करने के बाद भी अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज या ड्रीम ब्रांच नहीं मिला तो क्या होगा? आपके कुछ संगी साथी, दोस्त, कजन्स, रिलेटिव, रिलेशंस वटेवर, उनका ड्रीम कॉलेज या ड्रीम ब्रांच मिल गया होगा और आप उनकी तरफ देखते होंगे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो अगर आप इतने मेंटली स्ट्रांग हैं, मेंटली टफ हैं कि इन सब चीज़ों को ओवरकम करते हुए सिर्फ अपनी प्रेपरेशन पर फोकस कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर विद फुल कॉन्फिडेंस आप एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, तो आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल डेफिनेटली आइदर गेट योर ड्रीम कॉलेज और द ड्रीम ब्रांच। तो अगर आप अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग पाते हैं तो यू शुड गो इन फॉर ड्रॉपिंग फॉर 1 ईयर। अब ये आपको असेस करना है कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं। नंबर 2 ऑप्शन है कि अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच जिसे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप 12th क्लास एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर मल्टीमीडिया, बीएससी मल्टीमीडिया या बीएससी एनिमेशन में एडमिशन ले लीजिए। अगर आपका गोल था कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने का और आपने 12th क्लास की है विद कंप्यूटर साइंस, तो अगर आपके 12th क्लास में गुड स्कोर है, से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 75% एंड अबव, तो आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में जो कि मल्टीमीडिया या इसमें एनिमेशन में बीएससी करवाता है, वहाँ से आप ये 3 इयर्स का कोर्स होता है एंड विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम होता है और इसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पैरेलल कोर्स टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जो बच्चे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पाते फॉर वट एवर रीजन्स, और लेकिन जिनका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है, उनके उसमें कॉम्पिटेंस बहुत अच्छी होती है, वो जनरली इसी को प्रीफर करते हैं। इसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स जो हैं आप गूगल कर सकते हैं, दे आर वेरी हैंडसम, वेरी नाइस। अब नंबर 3 ऑप्शंस आती है, अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज या ड्रीम ब्रांच में एडमिशन नहीं मिल पाता है, विच इज स्लाइटली लेंदी वन बट इट गिव्स अ न्यू डायमेंशंस टू योर फ्यूचर कोर्स ऑफ करियर। वो क्या है कि 10th के बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो ऑफ कोर्स अब आप 12th कर चुके हैं तो आपको शायद लगेगा कि आपको अब फिर से ये करना होगा, तो 12th के स्टूडेंट्स को भी वो कंसीडर करते हैं डिप्लोमा कोर्स में। तो अगर अभी आप डेट्स वगैरह उसके गूगल कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, जिस भी स्टेट से आप हैं, तो हर स्टेट अपना अलग
एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और 12th वालों 10th वाले भी उसके एलिजिबल हैं, 12th वाले तो एलिजिबल हैं ही। तो अगर अभी उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। कुछ कॉलेजेस विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं डिप्लोमा में, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विच इज़ ऑफ 3 years। और इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि आप जब 3 साल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस कोर ब्रांचेज आप इंजीनियरिंग की स्टडी करेंगे डिप्लोमा में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। और 3 years डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपको बीटेक में एडमिशन मिलता है, ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लेटरल एंट्री। बहुत से कॉलेजेस हैं जो बीटेक में स्टूडेंट्स को डिप्लोमा के बेसिस पर सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन देते हैं। कुछ अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, तो अगैन यू हैव टू डू रिसर्च ऑन इट। तो 3 years का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप सेकेंड ईयर बीटेक में आएंगे। और जो स्टूडेंट्स 12th के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो आप उनसे 3 साल आप ज़्यादा इंजीनियरिंग की स्टडी करके आए हैं, क्योंकि जनरली बीटेक के फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते, जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, जिस ब्रांच में आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, वो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं सेकेंड ईयर से बीटेक के। और आप वो ऑलरेडी डिप्लोमा में 3 years पढ़ के आए हैं और फिर आप 3 years बीटेक में वो पढ़ेंगे, तो आपकी जो नॉलेज है वो 6 years की हो गई, 3+3। मेरे जो स्टूडेंट्स बीटेक करके आएंगे उनकी अगर हम 4 years की मान लें तो भी आपकी नॉलेज उनसे 2 साल ज़्यादा है। और इसका एडवांटेज आपको मिलेगा प्लेसमेंट में, क्योंकि कंपनीज को ये बात पता होती है कि जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा के थ्रू बीटेक करके आए हैं उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो कॉम्पिटेंस है इंजीनियरिंग की, इट इज़ मच बेटर दैन द स्टूडेंट्स दोज हु हैव डन ओनली बीटेक। तो ये थर्ड ऑप्शन जो मैं आपको दे रही हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लॉन्ग है, बट इट विल डेफिनेटली गिव अ मच बेटर न्यू डायमेंशंस टू योर लाइफ एंड यू विल not repent this decision, you will not regret this decision at all, rather you will be happy कि आपने ज़िंदगी के 2 साल तो आपको ज़्यादा लगाने पड़े, लेकिन आप उन सब बच्चों के बराबर आकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने बीटेक में अच्छा स्कोर लेकर JEE में अच्छा स्कोर लेकर बीटेक में एडमिशन लिया था और फॉर वट एवर रीजन्स आप ऐसा नहीं कर पाए थे। तो वो आपका फ्रस्ट्रेशन, वो आपका डिसअपॉइंटमेंट, वो आपका डिप्रेशन ज़रूर दूर हो जाएगा। आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दैट। तो मेरे इन तीनों ऑप्शंस पर कंसीडर करिएगा, इस पर काम करिएगा, विच एवर सूट्स यू, एंड इन केस यू आर एबल टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट योर फ्यूचर कोर्स ऑफ करियर एंड इट हेल्प्स यू, please don't forget to share your valuable feedback with us because it keeps us going. Thank you.